हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ परिवार की लाइफ ऑफिशियल वीडियो में। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज मैंने लड्डू गोपाल के प्रसाद भी बनाया है। देखिए, मैंने बेसन की बर्फ़ी बनाई और आटे का कसार जो होता है, जो सबसे मेन होता है आटे का कसार, वो बनाया मैंने। देखिए, मैंने ये गोंद जो होती है, गोंद तल ली थी थोड़ी सी, क्योंकि मैं अकेली खाती हूँ। फिर मैं और इसकी प्रसाद भी बांट के आती हूँ और गौ माता को भी खिलाती हूँ, मंदिर में भी बांटती हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है और खाली मुझे ही खाना है, बस बांटने के लिए ज़्यादा बनाया है मैंने। जो कि मैंने गोंद तल ली थी, अब मैं किशमिश तल लेती हूँ। और शुद्ध देसी घी में ही बना रही हूँ मैंने। घर का ही घी निकाला था मैंने, ये देसी घी में प्रसाद तो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। देखिए, गोंद और किशमिश तल ली थी मैंने। अब थोड़े से बादाम तल लेती हूँ। बादाम थोड़ी सी, गर्मी ज़्यादा हो रही इसलिए बादाम गर्म हो रही, थोड़ी सी डाली थी बादाम। देखिए, थोड़ी बादाम तल ली है मैंने। और गर्मी बहुत हो रही थी, एकदम पसीने में नहा रही थी। मैं सुबह मंदिर गई थी तो दूसरे कपड़े चेंज किए, सूट पहना था, तो बाद में अलग मैंने चेंज कर लिए थे कपड़े। अभी देखिए, काजू तल लेती हूँ। ट्राइपॉड लंबा है ना, तो उसमें समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार देख रही थी कि कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन सही हो रहा है कवर। और मैं सुबह बाल धोए थे, सुबह से तब से बाल मेरे बंधे हुए हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिला। मंदिर गई थी, फिर एकदम फिर उसके बाद प्रसाद बनाने लगी। फिर बाद में ऊपर मंदिर सजाया मैंने, कान्हा जी को स्थापित किया है, मंदिर सजाया है। अब मखाने भून लेती हूँ, काजू भून लिया, मखाने भून लेती हूँ थोड़े से। मखाने भून लिए मैंने, कर लिए। वीडियो लंबा हुआ था ना, तो इसलिए मैंने काट काट के जल्दी कर दिया। ये देखिए, मखाने भून लिए मैंने। अभी नारियल मैंने ग्राइंडर में कर लिया था, क्योंकि कसने से बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं है। और गर्मी भी बहुत हो रही थी, लाइट भी ख़राब हो गई है, और बिना पंखे के सोई हूँ, रात नींद भी नहीं आई। और किससे सही करवाऊँ, कोई है भी नहीं, और हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है। फ़ोन करते वो सुनते नहीं हैं, वो अपने मतलब से होते हैं, बस अपने मतलब निकल जाए बस। ये है, सारा काम मुझे ही करना होता है। अब मैं आटा कल सामान तो मैं परसों ले आई थी सारा प्रसाद बनाने का, और आटा भी नया ही लेके आई थी। थोड़ा सा बचा था पहले के आटा, लेकिन मैं कि प्रसाद बनाना है तो इसलिए नया आटा लेके आई हूँ। तो अभी कसार के लिए भून के रख ले रही हूँ मैं थोड़ा सा आटा देसी घी में। और ये इसे अच्छे से भूनना है, खूब अच्छे से भून जाएगा तभी अच्छा बनता है। ये खूब देर तक भूनना है। अगर मैंने ये खरबूजे की नींद भी मैंने तलना भूल गई थी, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में कर ली थी। खरबूजे की नींद भी भून लेती है एक तरफ, और एक तरफ फिर मैंने वो आटा भून के निकाल लिया कसार के लिए। फिर बेसन डाल दिया था मैंने भूनने के लिए। बन गए वो बर्फ़ी भी जमानी है बेसन की। और ये गोंद मैंने कर लिया था, इसे ग्राइंड नहीं किया है, क्योंकि चूरा हो जाता है, एकदम पाउडर बन जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कटोरी से दबा लिया हल्का हल्का। देखिए, उधर मैं सामान भी रखती जा रही, नहीं तो सामान बहुत फैल जाता है। अब बेसन भुन गया, फिर अब मैं ये गुड़ की चाशनी बना रही थी। गुड़ की चाशनी से अब मैंने बेसन डाल दिया गुड़ की चाशनी में। गुड़ की चाशनी बनाई थी मैंने, चीनी में नहीं बनाई ये बर्फ़ी, मैंने गुड़ में बनाई है। बेसन डालने के बाद, बेसन भूनने के बाद फिर सारी मेवा डाल दी। देखिए, मैंने ये बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ, सारी मेवा डाल दी थी। कसार के लिए तो आटा भून के अलग रख दिया था मैंने, फिर ये बेसन की बर्फ़ी बनाने लगी थी मैं। सारी मेवा मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी, हल्की हल्की करी थी, मतलब ज़्यादा एकदम पाउडर नहीं बनाया है, हल्की ग्राइंड की थी। और जो गोंद है वो कटोरी से दबा ली थी, क्योंकि गोंद तो थोड़ी साबुत अच्छी लगती है। और मैं इसमें काजू पाउडर डालना भूल गई थी, मतलब हल्का हल्का दरदरा से मैंने पीस लिया था, तो वो डालना फिर मैंने ऊपर से डाल दिया था, चिपका दिया था। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ थोड़ा सा। इलायची मैं पहले से ही पीस के रख लेती हूँ,
क्योंकि वो काम आता रहता है। मैं भोग लगाती हूँ तो प्रसाद बनाती रहती हूँ भगवान जी का, क्योंकि प्रसाद नहीं बनाऊँगी तो भोग काहे का लगाऊँगी। और बहुत देर से भोग भी नहीं बनाया था तो मैं मिश्री का भोग ही लगा रही थी। देखिए, अब ये गुड़ की है, ये क्या कहते हैं, बर्फ़ी। ये नुकसान भी नहीं करेगी, अपने कितना ही खाते हो, चीनी है नहीं, अपने गुड़ की बर्फ़ी है तो आराम से खाते रहो। अच्छी मेवा पड़ी हुई है, ताकतवर है ये। और मुझे तो वैसे भी ताकत की चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, दौड़ भाग, इसलिए मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे अपना ख्याल तो खुद रखना है, इसलिए मैं खुद अपने लिए बनाती रहती हूँ। कोई रखे नहीं रखे, मुझे दूसरों से मतलब नहीं। जब मेरा कोई नहीं तो मैं तो अपना रखूँगी ख्याल। अब ये देखिए, काजू उसमें मिक्स करना भूल गई थी तो मैंने ऊपर से लगा दिया था, तो एकदम गीला गीला था ये बेसन और वो तो गुड़, तो मैंने ऊपर से चिपका दिया, चिपक गया था। देखिए बन के तैयार है और बहुत जल्दी जम जाती है ये। मैं 5 मिनट मैं किसी और काम में लग गई थी 10 मिनट के लिए, तब तक वो जम भी गई थी हल्की हल्की। फिर मैं एकदम से काट लिया था इसे मैंने। बहुत टेस्टी बनती है। फिर मैंने देखी कि रसोई कितनी गंदी हुई थी किचन, फिर मैंने इस हाथ के हाथ में ये साफ़ भी कर दूँ इसे, तो हाथ क्या साफ़ कर दी थी। और चढ़ना में रख के लिए मैंने सारी मेवा हल्की हल्की दर्दी ग्राइंड करके मैंने अलग निकाल के रख दी थी। मैं दही जमाने रख दिया था, गाय के दूध पी आई थी कल मैं, तो मैंने दही जमाने रख दिया। मैं कि बाहर का तो नहीं लाऊंगी अब, फिर इसलिए मैंने घर पर ही जमाने रख दिया था। मैं कि शाम को बना लूँगी चढ़ना में। मैंने फिर उसके बाद ये सब प्रसाद बनाने के बाद मैंने किचन विचन साफ़ की, और ये देखिए बर्तन कितने सारे हो गए थे और पूरे पसीने में नहाई हुई थी मैं। बहुत गर्मी लगती है मुझे तो, और ऊपर से लाइट भी नहीं आई, लाइट ख़राब पड़ी है, सब पंखे उनके कुछ नहीं चल रहे हैं। अब ऐसे ही काटना। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब